अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से होंगे आप? आज हम बात करेंगे पावर ऑफ डीड्स। अशफाक अहमद साहब, इनके जितने भी प्रोग्राम हैं, जितनी भी बातें हैं यूट्यूब पे आती हैं, बड़ी अच्छी और सबक आमूज बातें करती, बड़ी दिलचस्प बातें करती और बहुत गहरी बातें। उनका भी मैं प्रोग्राम देख रहा था तो कह रहे थे कि उनके एक यहूदी दोस्त ने जब इस्लाम कबूल किया तो जब वो कनाडा गए, उससे मिले तो उससे पूछा तुम्हें इस्लाम में क्या ऐसी चीज नजर आई कि तुमने अपना मजहब छोड़ा। उसने छोड़ा कहा कि आपके मजहब के अंदर बहुत डिसिप्लिन है। अगर आप लोग अपने मजहब को सही तौर पर अपना लें तो आप लोग कहां से कहां पहुंच जाए। उसने कहा क्या 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 डिसिप्लिन है, किस तरह डिफाइन करो। कह रहे देखें आपकी 5 नमाजें, 5 नमाजों के वक्त मुहैया है कि इस वक्त इतनी नमाजें पढ़नी, इतनी फर्ज होंगी, इतनी सुन्नत होंगी। अब आप हज पे जाते हैं तो हज पे तमाम जितने भी अरकान है कि इतने दिन यहाँ रहना है, इतने दिन यहाँ रहना है, यहाँ पर ये इबादत करनी है, इस दिन ये करें। अगर इसको फॉलो करोगे तो आपका है तो छोटे छोटे काम, लेकिन देखिए कितने ऑर्गेनाइज हैं, कितना डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं। अगर आप लोग इस चीज को अपना लें तो आप कामयाब तरीन कौम में होंगे। तो हम तो इन चीजों को छोटा छोटा समझते हैं, लेकिन जो लोग, मकसद है कि अमेरिकन जो है गोरे हो, बड़े डिसिप्लिन कौम है, वो डिसिप्लिन को समझते भी हैं। और उन्होंने जब इस्लाम के अंदर ये चीज देखी और उसने मजहब इस्लाम कबूल किया तो अब अंदाजा लगा सके कि हम इन छोटी चीजों को अहमियत नहीं देते, ये बड़ी चीजें बन जाती हैं। एक और मिसाल उन्होंने दी कि चीन जो है पाकिस्तान के 1 साल के बाद आजाद हुआ कि हम लोग चीन गए, एक जगह बैठे हुए थे, देखा तो पहाड़ी से ऊपर से धुआं उठ रहा है, तो हम आपस में बातें कर रहे हैं, अरे कोई चने वने भुन रहा हो, आओ चलो देखते। हम गए, वहां का मकामी एक आदमी भी हमारे साथ, हमने देखा तो कुछ औरतें हैं जो लोहे को पिघला रही थी। एक बड़ा सा थाल ले रखा था, उसमें कोई लोहा डाल रहा था। जैसे नीचे आग कम होती थी, कुछ औरतें आगे जाके पत्ते लेके आती, 2 औरतों ने मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था और उसको भून रही थी। हमने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम स्टील बना रहे हैं। स्टील बनाने का तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। आप किस नहीं, हमारे पास तो यही फार्मूला है। हमारा मुल्क अभी नया नया आजाद हुआ है, हम अभी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते। तो जितना हिस्सा हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए डाल दे सकते हैं, हम तो हम कर रहे हैं। उसने कहा आप दिन भर में कितना स्टील बना लेते हैं? कहना 5 से 6 केजी स्टील हम बना लेते हैं। शाम को गाड़ी आती है, वो ले जाती है, उससे हम अपनी जरूरियाती जिंदगी की चीजें खरीद। अब आप अंदाजा लगाएं, है तो ये मामूली सी चीज, लेकिन उन लोगों का अंदाजा है कि छोटे छोटे काम ही हमारे मुल्क को बड़ा बनाए। आज चीन को देखें, चीन दुनिया में सुपर पावर के तौर पर माने जाना कौन होगा। दुनिया में तकरीबन जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसमें चीन का जरूर हाथ है। तो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे कामों से ही बड़े बनते हैं। एक और दोस्त का जिक्र कर रहे थे कि इंग्लैंड के अंदर उसकी बड़ी ही अजीम आलिशान मस्जिद घर था, उसका 7-8 मंजिला, सब किराए पे दे रहते, प्रॉपर्टी थी। लेकिन वो शख्स सुबह रोजाना उठता था, अपने बिल्डिंग के नीचे सफाई करता था, पानी डालता था। मैंने उससे पूछा भाई क्या करते हो तुम्हें, तो किसी से कह रहा ये छोटे काम नहीं, यही बड़े काम है। कि आप देखें नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों ने छोटे काम ही किए हैं। उनके रास्ते पे हम भी चलना चाहते हैं कि हम भी एक बड़े काम करें, बड़े लोगों में शुमार हो। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी जरूर करनी चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए। हम सोचते हैं कि ये काम छोटा है, ये नहीं करेंगे, लेकिन यही छोटे छोटे काम बड़े काम बनते हैं। आप रोड़े पत्थर डालते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें बनते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में ढकेला गया तो एक मुर्गी, वो चिड़िया अपने मुंह में पानी लेके डाल देती, तो उसने, किसी ने पूछा कि तेरे इतने से पानी से क्या होगा। कह रहा इतने से पानी से कुछ नहीं होगा, जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि इब्राहिम को आग में डाला गया तो तू क्या कर रही हो, तो मैं कहती हूँ मैंने तो अपने हिस्से का काम किया। तो जो हिस्से का हमारा काम है वो करना जरूर चाहिए। हम भी इंशाअल्लाह तरक्की याफ्ता कौम में शामिल होंगे। अल्लाह हाफिज।